अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मास्टर शाहिद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों, ये एक दोस्त ने वीडियो भेजी है, उसकी मशीन का ये जो प्रेशर फुट लिफ्टिंग रॉड है ना, ये टूट गया है। तो उसने पूछा था कि कौन कौन से पार्ट खोलने के बाद हम इसको तब्दील कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कौन कौन से पार्ट खोलने के बाद हम इसको तब्दील कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और सीखते हैं कि कौन कौन से पार्ट खोलने के बाद हम इसको तब्दील कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले ये वाली जो पिन आपको नज़र आ रही है ना, इसका ये जो नीचे वाला स्क्रू है, हम इसको लूज़ करेंगे और इस पिन को बाहर निकाल लेंगे। और फिर ये जो दोनों स्क्रू आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले खोलेंगे और ये जो पिन है इसको बाहर निकालेंगे। और फिर ये शाफ्ट जो है ना, नीचे की जानिब बाहर निकालेंगे। ये जो नीचे इसके गरारी होती है ना, फीड के हम उसको बोलते हैं, उसको खोलने के बाद ये शाफ्ट बाहर आएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो उस पर मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाले पिन जो है, ये स्क्रू लूज़ करके ये पिन बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद ये जो आपको ये वाली पिन नज़र आ रही है, ये वाली, इसका ये हल्की वाला स्क्रू लूज़ करेंगे और ये वाली पिन भी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला नट जो है इसको खोलेंगे। इसके बाद ये जो आपको अंदर इस तरफ से नज़र आएगा, ये वाला जो स्क्रू है इसको हम खोल लेंगे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है ना बाहर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे से इधर होकर हम इसमें डालेंगे और ऊपर से ये, हाँ जी, यहाँ से। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जब हम उसको खोल लेंगे ना, ऊपर ये पिन बाहर निकाल के इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर ये जो आपको एरो का रेड निशान नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला स्क्रू लूज़ करेंगे ना, तो ये जो लिफ्टिंग हुक है ऊपर से इसमें डाल लेंगे और नीचे से वो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला हिस्सा नीचे इधर लगा देंगे हुक। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो हमने पार्ट खोले हैं 1 बाय 1 करके उनको फिट कर देंगे। ठीक है जी, तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।